वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए नया वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गियर खत्म कर लिया था, तो आशा करते हैं आप लोग उसको रिवाइज कर लिए होंगे और नोमेंटल वगैरह सब क्लियर कर लिए होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, जिसमें हाफ पार्ट फ्लाईव्हील है और नेक्स्ट हाफ पार्ट आपका गवर्नर है। ठीक है ना? तो हम लोग फ्लाईव्हील से शुरू करते हैं, देखते हैं फ्लाईव्हील क्या होता है। तो फ्लाईव्हील एक मैकेनिकल डिवाइस है जो जितना भी आपका इंटरनल कंबस्टिव इंजन होता है, मोस्टली उसमें सभी में यूज होता है। ठीक है, तो फ्लाईव्हील है क्या, डायग्राम आपका जो स्क्रीन पर भी आ रहा है उसको ही देखिए। तो उसमें आप लोग ये देखने का कोशिश कीजिए या समझने का कोशिश कीजिए कि फ्लाईव्हील है क्या, कौन सा डायग्राम फ्लाईव्हील का डायग्राम है। डायग्राम देख के कुछ आइडिया मिल रहा है। डायग्राम में एक इंटरनल कंबस्टिव इंजन का आपको सिलेंडर दिख रहा है कहाँ पे है, 4 सिलेंडर दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है आपका, ये सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये 4 सिलेंडर इंटरनल कंबस्टिव इंजन का आपको 4 सिलेंडर दिख रहा है, जिसको हम घेरा किए। ठीक है, इसमें ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो सिलेंडर है, और ग्रे वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है वो इसको पिस्टन बोलते हैं। ये पिस्टन आपका कनेक्टेड है किससे, ये पिस्टन आपका कनेक्टेड है कैम शाफ्ट से। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है इसको हम लोग कैम शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना, कैम शाफ्ट से आपका जुड़ा हुआ है, जो कि जब इस पिस्टन से आपको जब पावर मिलता है, पावर स्ट्रोक मिलता है, तो वो आपको ट्रांसफर होता है इस कैम शाफ्ट पे। ठीक है ना, और ये कैम शाफ्ट फिर अगेन आपका रोटेटिंग शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये फिर शाफ्ट आपका गियर वगैरह से कनेक्टेड रहता है, जहाँ या फिर जहाँ पे आपको पावर रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जितना भी चीज़ अभी आपको बताया, इसमें इसका कोई यूज नहीं है। हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, हम लोग तो फ्लाईव्हील पढ़ने वाले थे। अब तो ये सर आप बताने लगे दूसरा दूसरा चीज। टॉपिक का नाम दिए फ्लाईव्हील, बात कर रहे हैं पिस्टन का, कैमशाफ्ट का, और आप रोटेटिंग शाफ्ट का। ठीक है, या पावर शाफ्ट का। तो कैम शाफ्ट से जहाँ पे इंजन होता है, इंजन से जो कैम शाफ्ट है, तो कैम शाफ्ट से ही कनेक्टेड एक बड़ा सा हैवी डिवाइस होता है, जो कि आपका मोस्टली सर्कुलर पार्ट में होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लाईव्हील। ठीक है, ये जो आपका ग्रे कलर का गोल वाला पार्ट सर्कुलर रिंग जैसा दिख रहा है, ठीक है, या सर्कुलर शाफ्ट जैसा दिख रहा है, यही आपका है फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील होता क्या है, ऐसे तो डायग्राम से आपको दिख रहा है क्या, एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर डिस्क है। ठीक है ना, हैवी सर्कुलर डिस्क है, जिसको हम फ्लाईव्हील बता रहे हैं। तो फ्लाईव्हील होता क्या है, तो फ्लाईव्हील जैसे इंजन जब आपका रोटेट करेगा ना, इंजन से जब पावर मिलेगा, ठीक है, तो ये पावर आपका स्मूथ नहीं मिलता है, मतलब एक झटके में मिलता है। ठीक है, और वो जब झटका मिलता है, तो ये कैम शाफ्ट जब रोटेट होगा तो ये भी एक झटके के रूप में रोटेट होगा, कट कट मारेगा ऊपर से। जैसे ही ये पिस्टन आपका, ये पिस्टन जब पावर स्ट्रोक में ये पिस्टन जब नीचे की ओर जाएगा, तो इसको अचानक से बहुत हैवी पावर से इसको या हैवी एनर्जी से इसको नीचे की ओर धकेलेगा। उसी तरह से जब नेक्स्ट पिस्टन जाएगा तो वो भी इसको हैवी पावर से इसको पुश करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या, एक झटका, एक शॉक क्रिएट होगा। ठीक है, हाई एनर्जी शॉक क्रिएट होता है, उसी को अब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग फ्लाईव्हील का उपयोग करते हैं। वो क्या होता है, जब आपको हाई पावर मिलता है तो वो एनर्जी को ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, एनर्जी को किस रूप में स्टोर करता है, मोमेंट के रूप में ये स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लाईव्हील जब भी हम लगाते हैं इंजन में या कैम शाफ्ट से जब भी फ्लाईव्हील कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं ना, इसका मास हम लोग हाई रखते हैं, हैवी रखते हैं। जितना ज्यादा हमको शॉक ये देगा, उतना हैवी इसको ऑब्जर्व करने के लिए या एनर्जी को स्टोर करने के लिए उतना हैवी हम लोग फ्लाईव्हील का उपयोग करते हैं।
मास उतना ज्यादा उपयोग करते हैं फ्लाईव्हील में। अगर ये शॉक कम होगा, ठीक है ना, ये शॉक कम होगा या एनर्जी हम लोग को कम यहाँ पे आएगा तो हम लोग मास इसको यानी इसका मास क्या है कम रख सकते हैं। तो जनरल पर्पस में अगर आप लोग सिंपल बोलचाल की भाषा में अगर बोले तो फ्लाईव्हील एक ऐसा डिवाइस है जो कि जब मेरे पास हाई एनर्जी रहता है तो उस एनर्जी को स्मॉल टाइम के लिए ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, या स्टोर कर लेता है। और उसके बाद जब एनर्जी हमारे पास लो होता है तो वही हाई एनर्जी जो स्टोर किया फ्लाईव्हील उसको मोमेंट के रूप में फिर हमको वापस करता है जब एनर्जी हमारे पास घटा, ठीक है। एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है कि जब ये तो 4 सिलेंडर इंजन है, आप 2 सिलेंडर इंजन भी देखे होंगे, 1 सिलेंडर इंजन भी देखे होंगे, ठीक है ना। जैसे जनरल जो आपका डीजल सेट होता है जो सिंचाई वगैरह के लिए यूज होता है उसमें बहुत हैवी फ्लाईव्हील यूज होता है, 20-20 किलो का, 25-25 केजी का मास का यूज होता है, ठीक है। तो जब इंजन हमारा सिंगल सिलेंडर का रहता है तो उसमें एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है जब हमारा कैम शाफ्ट एक बार रोटेट करता है, 2 बार रोटेट करता है, ठीक है, तो केवल और केवल एक पावर शाफ्ट मिलता है, ठीक है। सिंगल सिलेंडर इंजन में क्या होता है ना, सिंगल सिलेंडर में अगर 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन रहेगा, कोई भी इंजन है तो, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर इंजन का आइडिया होगा तो इंजन पढ़े होंगे, 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है ना कि एक बार जब ये कैम शाफ्ट जब एक बार रोटेट करता है, ठीक है, तो उसमें एक पावर स्ट्रोक आपको मिलता है, ठीक है। और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ये कैम शाफ्ट जब 2 बार रोटेट करता है तो उसमें आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। एक पावर स्ट्रोक का मतलब क्या कि ये कैम शाफ्ट जब 2 बार आपका 2 चक्कर लगाएगा तो उसमें ये पिस्टन एक बार इसको पावर देगा, ठीक है। बाकी एक बार ऐसे ही बिना पावर का संक्शन या एग्जॉस्ट के लिए आपको ये ऊपर नीचे होएगा, ठीक है, और उसमें से एक जो होगा वो पावर स्ट्रोक देगा। क्लियर है। तो जब ये इंजन ये कैम शाफ्ट जब आपका 2 बार रोटेट करेगा और उसमें एक पावर स्ट्रोक मिलेगा तो उस केस में एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। एक बार में हमको ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, और मालूम होता है दूसरे चक्कर में हमको कोई एनर्जी मिला ही नहीं, ठीक है। तो उस एनर्जी को जब हमको क्या चाहिए, पावर रिक्वायरमेंट स्मूथ चाहिए, तो उस केस में क्या करता है ये फ्लाईव्हील, हैवी फ्लाईव्हील जब लेते हैं तो जिस समय ये पावर स्ट्रोक इसको देता है तो जो हाई एनर्जी कैम को मिलता है, इस कैम शाफ्ट को मिलता है, उसको ये बैलेंस करके अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है और रिमेनिंग स्ट्रोक के लिए, रिमेनिंग टाइम के लिए ये वही एनर्जी स्मूथ धीरे धीरे इसको वापस करता है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लाईव्हील एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट है या ऐसा मैकेनिकल पार्ट है जो कि हाई एनर्जी जब हमारे पास रहता है तो स्मॉल टाइम के लिए उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और जब एनर्जी हमारे पास लो होता है तो उसको वो फिर रिटर्न करता है किसके रूप में, मोमेंट के रूप में हम लोग को एनर्जी वो वापस करता है। तो इससे होता क्या है कि हमारा जो शाफ्ट का रोटेशन है वो झटके में नहीं होकर के उसका रोटेशन स्मूथ हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी इंजन रोटेट करते हुए देखे होंगे तो ऐसा देखे होंगे कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा रोटेट करता है और नेक्स्ट सेकेंड वो स्पीड उसका लो हो जाता है, नहीं ना होता है, एक स्मूथ रोटेशन होता है उसमें, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये फ्लाईव्हील उसका काम करता है, ठीक है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे फ्लाईव्हील होता क्या है। ये तो फ्लाईव्हील का डेवलपमेंट वगैरह कैसे कैसे हुआ जो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, आप लोग के लिए हम इसमें अटैच कर दिए हैं इसको कि जिसको अगर क्यूरियोसिटी होगी सर फ्लाईव्हील डेवलप कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो फ्लाईव्हील देखो सबसे पहले स्मूथ जो कुम्हार का जो चक्का रहता था ना वही वही उसी कॉन्सेप्ट पे आपको फ्लाईव्हील आपका वर्क करता है। अगर कोई कुम्हार को देखे होंगे जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको कुम्हार हम लोग लोकल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इधर, ठीक है ना।
तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दिया वगैरह बनाते हैं, कपटी वगैरह बनाते हैं, सुराही जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं, तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा ये एक बड़ा सा चक्का रहता है, बड़ा सा गोल चक्री रहता है। ठीक है, ये बड़ा सा गोल चक्री रहता है। तो कुम्हार क्या करता है, एक बार हाई एनर्जी इसको देता है, रोटेट करता है इसको। ये बहुत भारी होता है, हल्का नहीं होता है। जब जहाँ भी देखे होंगे कुम्हार के यहाँ, तो आप देखिएगा, अगर आपके आसपास में या गांव वगैरह में होगा तो एक बार ट्राई कीजिएगा इसको देखने का, और देखिएगा कि कुम्हार कैसे बनाता है इसको। ठीक है, सुराही वगैरह कैसे बनाता है, तो आप देखिएगा उसमें। मैंने देखा है बहुत जगह, मेरे बिहार शरीफ में भी, यहाँ पे जब हम रहते हैं ना, तो आसपास में एक कुम्हार है बगल में। ठीक है, तो कुछ मिट्टी का बर्तन वगैरह खरीदने का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग गए थे तो वहाँ पे देखे थे बनाते हुए। तो देखिएगा ना, ये जो चक्री है इसमें एक ग्रूव बना हुआ रहता है, हल्का सा ग्रूव बना करके कहीं पे वो रखेगा, और एक रॉड से या डंडे से ग्रूव इसको इसमें इसमें फिट करेगा उसको, और बहुत तेजी से इसको घुमाएगा, बहुत तेजी से इसको घुमाएगा। तो ये डंडा रख के इसमें क्या करता है, ग्रूव में, ये व्हील का ग्रूव में डंडा रख के इसको क्या करता है, हाई एनर्जी इसको देता है। ठीक है, खूब कस के रोटेट करेगा इसको घुमा के, और फिर छोड़ देगा। और यहाँ पे छोड़ करके फिर क्या करेगा, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना मिट्टी यहाँ पे रख देगा, जो वो मिट्टी तैयार करके, जिस जो बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी लाया है ना, वहां पे वो इसको रख देगा। और ये देखिएगा कि ये बहुत देर तक घूमते रहता है। तो घूमेगा कैसे, जब तक इसके पास एनर्जी रहेगा तभी ना ये रोटेट करेगा। तो स्टार्टिंग के समय जब कुम्हार इस ग्रूव में, यहाँ पे इस व्हील में जो ग्रूव बना हुआ था, इसमें व्हील में जो ग्रूव बना हुआ था, उसमें एक डंडा फंसा करके क्या है, हाई एनर्जी देता है, ताकत लगा के इसको बहुत तेजी से घुमाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मिट्टी रख के अपना वो काम करता है। अब देखिएगा, जब तक वो काम करते रहेगा, एक बार घुमा दिया तो वो देखिएगा कि 3 मिनट 4 मिनट तक ये घूमते रहता है, और वो 3-4 मिनट में एक या दो आपको दिया या कपटी बना देगा, या फिर सुराही बना देगा उसको। फिर घटेगा, फिर एक स्पीड इसका स्लो होता है, तो फिर वो इसमें डंडा घुमाता है, एनर्जी देता है, और फिर वे रोटेट करता है। तो ये क्या हो रहा है, एक बार जब एनर्जी आपके पास ज्यादा था तो हाई एनर्जी इसको दे दिया, अब ये क्या है, उस एनर्जी को स्टोर करके धीरे धीरे इसको वापस कर रहा है, किस रूप में, एक कांस्टेंट या स्मूथ रूप में इसको वापस कर रहा है। ठीक है, तो इसी इसी फंक्शन पे आपका फ्लाईव्हील का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, हम लोग जो इंजन में फ्लाईव्हील डेवलप किए, इसी फंक्शन पे किए। सबसे पहले ये जो बेसिक फंक्शन आपका, जो हमारे जो सबसे पुराने जो इंजीनियर थे, जिसको कह सकते हैं कुम्हार, जिसने फ्लाईव्हील को डेवलप किया, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो बड़े बड़े रिसर्चर हुए, इंजीनियर हुए, जिन्होंने इंजन बनाया, उसमें इसको अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया, क्योंकि वहां पे एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उसको यूज करने में हमको कठिनाई हो रही थी, स्पीड को मेंटेन करने में कठिनाई हो रही थी। क्योंकि क्या हो रहा था, एक सेकंड में हमको कुछ हाई एनर्जी मिल रहा था, उसके बाद एनर्जी हमको पास खत्म हो जा रहा था। जब पावर स्ट्रोक में तो एनर्जी मिल रही है, और उसके बाद एनर्जी हमारे पास खत्म हो जा रहा था। तो उसी को मेंटेन करने के लिए फ्लाईव्हील का उपयोग किया गया। वही कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए फ्लाईव्हील में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे बड़ा बड़ा ये डीजल सेट है, आपको सबसे ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये डीजल सेट या जनरेटर सेट आप कह सकते हैं। इसमें अगर जनरेटर कनेक्ट कर दें इसमें, तो जनरेटर सेट, तो ये क्या होता है ना, ये हाई पावर देता है, और ये टू स्ट्रोक इंजन होता है। इसमें टू स्ट्रोक इंजन होता है, तो क्या होगा, एक बार जब रोटेट करेगा ये, ठीक है, एक बार रोटेट करेगा तो उसमें एक पावर स्ट्रोक मिलेगा, और उस पावर स्ट्रोक में भी क्या, हाफ साइकिल तक ही पावर स्ट्रोक मिलेगा। सपोज दैट ये फ्लाईव्हील यहाँ से घूम करके यहाँ गया पावर स्ट्रोक में, और यहाँ से यहाँ तक फिर क्या हो गया, उसको पावर नहीं मिलता, या तो संक्शन या एग्जॉस्ट होता है उस केस में। ठीक है ना, यहाँ से हाफ साइकिल में, यहाँ से जब इंजन पॉइंट ए से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट बी तक गई, ठीक है ना, तब तक तो उसको पावर मिला। मगर नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ से जब बी से ए तक गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको पावर नहीं मिला उस केस में। तो हमको जब पावर मिलेगा तो इस समय एनर्जी हाई होगा, स्पीड बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट केस में पावर इसको मिला ही नहीं था, स्पीड बहुत लो हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत हाई हो जाएगा। उस केस में क्या होता है, इंजन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये जो हाई एनर्जी हमको मिला, इसको उपयोग करना भी मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि हमको कुछ समय के लिए तो हाई एनर्जी मिल रहा है और आधे साइकिल के लिए हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो उसको आप उपयोग कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो वो उपयोग में नहीं होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो बहुत हैवी फ्लाईव्हील यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। तो उसको जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा उसको मैनेज करने के लिए उतना ज्यादा मास का उपयोग करना पड़ेगा। ये आप लोग फिर हम लोग पढ़ेंगे ये उपयोग में क्या आएगा, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, कितना मास इसमें लगाएंगे फ्लाईव्हील में, ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, रोटेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ मासेस में, या बैलेंसिंग एक चैप्टर है आप लोग का, उसमें हम लोग इसको देखेंगे कि कितना बैलेंस, कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, कितना मास लेंगे फ्लाईव्हील के लिए, कितना रिक्वायरमेंट होगा मास का, ठीक है, जब वेरिएशन होगा एनर्जी में, ठीक है, या रोटेट करेगा कोई मास तो उसको बैलेंस करने के लिए कितने और मासेस का जरूरत होगा, वो हम लोग बैलेंसिंग में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल फ्लाईव्हील के कॉन्सेप्ट पे हम लोग फोकस रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जब यहाँ से यहाँ तक हैवी एनर्जी आपको मिल रहा था, ठीक है, तो ये जब हैवी एनर्जी मिल रहा था तो इसमें जो मास है, इसमें जो मास है, और ये जब ये रोटेट करेगा उस हैवी एनर्जी के कारण या मोर एनर्जी के कारण, तो ये इसका जो मास है ना, ये मास और इसका स्पीड मिलकर के मोमेंट क्रिएट करेगा, और उसी मोमेंट को ये और उसी मोमेंट को ये स्टोर कर लेगा। जैसे अगर ये कोई हैवी मास है, इसको हम कोई स्पीड से रोटेट कराते हैं, किसी स्पीड से इसको रोटेट कराते हैं, तो इसमें क्या है, मास के कारण इसमें मोमेंट आएगा, m इंटू भी, मोमेंट पढ़े हैं ना, मोमेंटम पढ़े हैं, मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू भी हो जाएगा मोमेंटम, और वही मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए एनर्जी इसको मोमेंट के रूप में इसको वापस करेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए क्लियर तो होना चाहिए। बाकी और भी डायग्राम आपको एक दो दिया हुआ है, ये देखिए 4 सिलेंडर इंजन का आगे में डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये वाला जो गियर आपको क्या है, फ्लाईव्हील के रूप में प्रयोग हो रहा है। ये भी देखिए 2 स्ट्रोक इंजन है, इसमें भी छोटा सा फ्लाईव्हील यूज किया है। ये भी आपका आई गेस लेथ मशीन टाइप का लग रहा है, ठीक है ना, ड्रिलिंग या शेपिंग मशीन कुछ है ये, ठीक है। इसमें भी आपको बैलेंस करने के लिए एक फ्लाईव्हील का आपको उपयोग किया है। इसके अलावा देखिए इधर भी कुछ है, या तो गियर होगा या फ्लाईव्हील होगा, ठीक है ना। तो ये सब बैलेंस करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा मासेस जहाँ पे है, एनर्जी का फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, लगाते हैं, और उसी को हम लोग फ्लाईव्हील बोलते हैं। डिफिनीशन पे अगर आए तो फ्लाईव्हील क्या है, तो ये फ्लाईव्हील तो एक सिंपली एक डिवाइस है, डिफिनीशन करेंगे इसका वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है कि ये फ्लाईव्हील इज ए मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। इफ द सोर्स ऑफ ड्राइविंग टॉर्क और लोड टॉर्क इज फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, देन फ्लाईव्हील इज यूजुअली कॉल्ड कॉल्ड फॉर का मतलब होता है बुलाना, उपयोग करना या वापस करना। यूजुअली कॉल्ड है, इसके बाद कुछ और नहीं लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है ना। कॉल्ड के बाद फोर भी लगा हुआ था, एक प्रोवर्ब हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉल्ड फोर को बोलते हैं कि बुलाया जाना, लाना या उपयोग में लाना, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो जब सोर्स ऑफ ड्राइविंग टॉर्क या लोड का जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो उस केस में फ्लाईव्हील का हम लोग प्रयोग करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील इज टू स्मूथ आउट द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ शाफ्ट कॉज्ड बाय टॉर्क। वही जो आपको बताया, केवल वही चीज आपको लाइन बाय लाइन इंग्लिश में लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, तो इंटरनल कंबशन इंजन विथ 1 और 2 सिलेंडर इंजन आर टिपिकल एग्जांपल, पिस्टन कंप्रेसर, पंचेज, रिवेटिंग मशीन, क्रशर etc are the other system in which flywheel is used. In case of a steam engine, internal combustion engine, reciprocating compressor and pumps, energy is developed during the one stroke, and then engine is run for the whole cycle on the energy produced during the one stroke. इसी one stroke में जो इंजन क्रिएट होता है, जैसा कि आपको बताया ना कि आपको पावर कब मिलेगा, पावर तो आपको हाफ साइकिल में ही मिलेगा, या जो केवल पावर स्ट्रोक होगा उसी में मिलेगा। बाकी साइकिल जो मेंटेन घूमेगा, बाकी साइकिल के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो इसी पावर साइकिल से मिला हुआ एनर्जी को मोमेंट में कन्वर्ट करके या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको वापस आपको मिलेगा। नेक्स्ट, फ्लाईव्हील और गवर्नर में डिफरेंस क्या है।
गवर्नर हम लोग अभी पढ़े नहीं है मगर डिफरेंस देख लेते हैं। गवर्नर जब पढ़ेंगे तो डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा आप लोग का कि फ्लाईव्हील और गवर्नर में अंतर क्या है। गवर्नर भी एक तरह का डिवाइस होता है। तो गवर्नर क्या करता है ना, स्पीड को मेंटेन करता है। जब हमको लोड वेरी करता है, जब इंजन पे जब लोड का वेरिएशन होता है, तो उस केस में जो गवर्नर जो है आपको इंजन में फ्यूल को घटा करके या बढ़ा करके, ठीक है ना, उसके स्पीड को ये कांस्टेंट रखता है या मेंटेन रखता है। तो देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है फ्लाईव्हील और गवर्नर में। ठीक है, तो गवर्नर का देखिए, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू रेगुलेट द मीन स्पीड ऑफ इंजन व्हेन देयर इज ए वेरिएशन इन लोड। जब लोड का वेरिएशन होता है तो मीन स्पीड को ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है ना। उसी तरह फ्लाईव्हील का क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील इज टू रेगुलेट द स्पीड ऑफ इंजन बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन टर्निंग मोमेंट। देखिए, एनर्जी के फ्लक्चुएशन के कारण जो स्पीड में वेरिएशन रहता है तो उसको ये मेंटेन करता है, किसके रूप में, टर्निंग मोमेंट के रूप में। ठीक है ना। सेकेंड डिफरेंस क्या है, तो सेकेंड डिफरेंस गवर्नर में आइए, दिस रेगुलेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय कंट्रोलिंग फ्यूल सप्लाई। मतलब गवर्नर क्या करता है, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके उसके स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो रेगुलेशन का मतलब वही होगा, दिस रेगुलेट मतलब क्या, गवर्नर रेगुलेट द स्पीड ऑफ इंजन बाय कंट्रोलिंग द फ्यूल सप्लाई। ठीक है, उसी तरह से फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील स्पीड को कंट्रोल करता है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके या एनर्जी को स्टोर करके। ठीक है ना। फ्लाईव्हील दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी इन फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में जो एनर्जी स्टोर हुआ पावर स्ट्रोक में उसको स्टोर करता है, फिर आपको जब पावर स्ट्रोक हमारे पास खत्म हो जाता है तो बाकी रिमेनिंग स्ट्रोक के लिए वो एनर्जी फिर रिलीज करता है फ्लाईव्हील मोमेंट, टर्निंग मोमेंट के रूप में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। उसके अलावा और भी डिफरेंसेस है। जनरली देयर इज नॉट साइक्लिंग वेरिएशन इन लोड ऑन इंजन। तो इंजन का लोड में क्या होता है, साइक्लिंग वेरिएशन नहीं होता है। मतलब वेरिएशन जो होता है कंफर्म नहीं होता है, कम या ज्यादा उसका हो सकता है। जबकि फ्लाईव्हील में जो वेरिएशन होता है वो फिक्स होता है, हर साइकिल में उतना ही वेरिएशन होगा। एक रोटेशन में जितना वेरिएशन हो रहा है दूसरा रोटेशन में भी उतना ही वेरिएशन होगा। जबकि इंजन में ऐसा नहीं होता है। इंजन में तो हम जैसे ही एक्सीलेटर पे बढ़ाएंगे तो इंजन पे लोड पड़ेगा, या इंजन पे हम लोग हैवी फोर्स हैवी फोर्स का यूटिलाइज करेंगे तो इंजन पे लोड बढ़ेगा। ठीक है ना। जबकि फ्लाईव्हील के केस में ऐसा नहीं होता है। फ्लाईव्हील के केस में फ्लाईव्हील केवल और केवल बैलेंस करता है साइक्लिक लोड को, मतलब फिक्स लोड है। ठीक है, लोड आपका फिक्स है। इस केस में पावर जो हमारे पास जो एनर्जी मिल रही है फ्लाईव्हील के केस में, तो वो फिक्स्ड होता है। हर साइकिल में उसको उतना ही एनर्जी मिलेगा और हर साइकिल में उतना एनर्जी ही रिलीज करेगा। ठीक है ना। इसमें जबकि आपका गवर्नर में ऐसा नहीं होता है, गवर्नर में ये वैरी करता है। ठीक है ना। उसके बाद और फंक्शन है इसका, देयर इज इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्यूल ऑन गवर्नर। तो गवर्नर जब स्पीड को कंट्रोल करता है तो क्या करता है, फ्यूल के सप्लाई के माध्यम से करता है। या तो फ्यूल का सप्लाई घटा देता है या फ्यूल का सप्लाई बढ़ा देता है, तो उससे आप लोग को स्पीड का कंट्रोल होता है। तो उस केस में फ्यूल का जो क्वालिटी है वो आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्यूल का जो क्वालिटी होता है गवर्नर को इफेक्ट करता है। गवर्नर का किस चीज को इफेक्ट करता है, गवर्नर के स्पीड मेंटेन करने के कैपेसिटी को ये अफेक्ट करता है, फ्यूल का क्वालिटी। ठीक है, उसी तरह से फ्लाईव्हील में फ्यूल के कैपेसिटी का, फ्यूल के क्वालिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें जो पावर स्ट्रोक में जो एनर्जी मिलेगा ना, ये केवल और केवल उस पर डिपेंड करेगा। पावर स्ट्रोक में हमको कितना एनर्जी मिल रहा है और रिमेनिंग टाइम में ये कितना एनर्जी टर्निंग मोमेंट के रूप में या काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये वापस कर रहा है, उस पर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नर आर मेनली क्लासीफाई ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल। गवर्नर क्या है, अपने वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर या इनर्शिया गवर्नर। अब ये सेंट्रीफ्यूगल और इनर्शिया गवर्नर क्या है जब हम गवर्नर पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। ठीक है ना। और फ्लाईव्हील क्लासीफाई किस पे होता है,
रिम टाइप का है, डिस्क टाइप का है, उसका मास कितना है, इस पे वो क्या है, क्लासिफाई किया जाता है। एक हैवी, जितना ज्यादा मास होगा तो हैवी फ्लाईव्हील उसको बोलेंगे। रिम टाइप का होगा, रिम टाइप का मतलब क्या, उसके सर्कुलर पे मास ज्यादा होगा। डिस्क टाइप का क्या होगा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, केवल आउटर सरफेस पे मास नहीं होगा, बीच बीच में भी उसका मास होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क टाइप। और केवल जैसे साइकिल का चक्का देखे हैं ना, तो साइकिल का चक्का क्या होता है, एक रिम टाइप का फ्लाईव्हील है साइकिल का चक्का, ठीक है, उसमें क्या होता है, मास कॉन्सेंट्रेशन उसके आउटर सरफेस पे ज्यादा होता है, इसलिए उसको रिम टाइप बोलते हैं। जबकि मास का कॉन्सेंट्रेशन अगर सब जगह इक्विवेलेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा हो, तो उसको हम लोग डिस्क टाइप बोलते हैं। फिर एक होता है स्प्लिट टाइप। स्प्लिट टाइप एक और मोटरसाइकिल वाला चक्का देखे होंगे आप लोग, नया नया वाला चक्का आता है जिसमें 4 गो डिस्क, स्प्लिट डिस्क रहता है, ठीक है ना, उसको इस तरह का, जैसे आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं ड्राइंग। देखिए, अभी आपको जो नए नए मोटरसाइकिल में देखे होंगे मोस्टली, ठीक है, इस तरह का डिस्क बना हुआ था, ये वाला आपको आउटर सरफेस पे तो मास होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, आउटर सरफेस पे मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और बीच से इस तरह का आपको डिस्क बना हुआ होता है, ठीक है ना, तो इसको स्प्लिट टाइप बोलते हैं, स्प्लिट टाइप बोलते हैं। या फिर क्या होता है इसमें एक स्प्लिट टाइप में एक और है, ऐसे हम लोग देखेंगे फ्लाईव्हील का जब टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि स्प्लिट टाइप क्या होता है। तो आज का लेक्चर छोटा ही रखते हैं, ठीक है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो इतना आप लोग पहले समझ के रखिए कि फ्लाईव्हील है क्या, इसका काम क्या होता है, और और क्या गवर्नर और फ्लाईव्हील में क्या अंतर है, इतना आप लोग पढ़ के रखिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे आप फील करेंगे क्या फ्लाईव्हील में क्या क्या हम लोग पढ़ें। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।